कि ग्लूकोज का ब्लड में बढ़ने से प्रॉब्लम क्या है, इसको कंट्रोल क्यों करना है, हमें कम क्यों करना है इसको। सबको पता है कि ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा तो मतलब बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि हमें ग्लूकोज लेवल को कम करना चाहिए। कम करना क्यों चाहिए, पर प्रॉब्लम ही क्या है। ग्लूकोज तो प्लांट भी यूज़ करते हैं, ग्लूकोज का मेजर काम क्या है, रेस्पिरेशन में जाना, एनर्जी देना। जो रेस्पिरेटरी पाथवे एनिमल्स में चलते हैं वो रेस्पिरेटरी पाथवे प्लांट्स में भी चल रहे हैं। तो प्लांट्स में क्यों नहीं हो रहा डायबिटीज़ वगैरह। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा कभी क्यों नहीं हो रहा कि प्लांट के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से प्लांट को भी डायबिटीज़ हो रहा है। रीज़न क्या है, तो रीज़न सोच लो, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो, ग्लूकोज एक्चुअल में एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है, यानी कि एनिमल्स में जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्ट फॉर्म है वो ग्लूकोज है, जबकि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है वो सुक्रोज है। सुक्रोज बोल दीजिए, या और भी शुगर्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स। प्लांट के पास में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, प्लांट को सुक्रोज को एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म की तरह यूज़ करने से उसके बहुत सारे झंझट ख़त्म हो गए। अब देखो ग्लूकोज से प्रॉब्लम क्यों है। ग्लूकोज एक्चुअल में एक रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर मान लो, या इसको मान लो एक रिएक्टिव शुगर। रिएक्टिव केमिकल कंपाउंड है, रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि अगर ये अपनी कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन से, तो ये दूसरे केमिकल कंपाउंड जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ब्लड में केवल ग्लूकोज ही घूम रहा है, ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स भी हैं, ब्लड में बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी हैं, लिपोप्रोटीन्स भी घूम रहे हैं, अमीनो एसिड्स भी घूम रहे हैं, वाइटामिन्स भी घूम रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें इसमें घूम रही हैं। तो ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये ब्लड में घूमने वाले दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, उनसे बाइंड हो जाएगा, उनके फंक्शन को ख़त्म करना स्टार्ट करेगा। तो होगा क्या कि जो चीज़ें नॉर्मली काम कर रही थी अपना, वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से काम बंद कर रही हैं, या उनके काम में प्रॉब्लम आ रहा है, अल्टरेशन आ रहा है। तो इस वजह से क्या है कि ग्लूकोज के रिड्यूसिंग नेचर का होने की वजह से ये दूसरे प्रोटीन्स या दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, उनको रिड्यूस कर रहा है, उनके फंक्शन को ख़त्म कर रहा है। आगे जब डायबिटीज़ में पहुंचूंगा तब बताऊंगा इसकी रिएक्टिव होने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ में देखने को मिलती हैं, चाहे फिर वो ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो कार्डियक डिसीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लांट में क्या है, प्लांट में उसने यूज़ किया सुक्रोज को, और सुक्रोज है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज के नॉन रिड्यूसिंग होने का फ़ायदा ये हुआ है कि सुक्रोज रिएक्टिव नहीं है, यानी कि प्लांट में जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो प्लांट ने ग्लूकोज की जगह सुक्रोज को यूज़ किया ट्रांसपोर्ट फॉर्म की तरह। जब सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करेगा तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग होगा तो इसका अमाउंट कितना भी बढ़ जाए, ये फ्लोएम सैप के अंदर ट्रैवल करने वाले दूसरे प्रोटीन्स या दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, उनके फंक्शन को ख़त्म नहीं करेगा। ग्लूकोज के साथ में ये प्रॉब्लम था कि वो रिड्यूसिंग शुगर थी, रिएक्टिव थी, तो वो दूसरों के साथ में रिएक्ट कर रहा है। मान लिया कोई सेल के ऊपर कोई प्रोटीन आराम से अपना घूम फिर के काम कर रहा है, ग्लूकोज आगे चिपक गया उससे, अब उसका काम ही बंद करा दिया उसने। अब ग्लूकोज के उससे रिएक्शन करने की वजह से उस प्रोटीन का काम खत्म हुआ, और उस प्रोटीन के काम खत्म होने की वजह से जो प्रोटीन के अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला था मेटाबॉलिज्म में, वो आना बंद हुआ, जिससे कि हमारे पास नए नए डिसऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। फिर बात ये है कि चलो ठीक है, प्लांट ने सुक्रोज यूज़ कर लिया, ट्रांसपोर्ट फॉर्म अपनी चेंज कर ली, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ले ली, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से बच गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ख़त्म कर ली। तो फिर एनिमल्स ने ग्लूकोज क्यों लिया, एनिमल्स भी को नॉन रिड्यूसिंग शुगर ले लेता, सुक्रोज ले लेता, या और कोई शुगर ले लेता।
एनिमल्स ने फिर ग्लूकोज का यूज़ क्यों किया? अगर हम लोग के अंदर भी सुक्रोज ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती या दूसरी कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फॉर्म में होती तो हमारा भी फायदा था। ना ग्लूकोज के लेवल बढ़ने की टेंशन थी, ना उससे किसी रिड्यूसिंग शुगर के होने की टेंशन थी, ना कोई और रिएक्शन, ना कोई डायबिटीज़, ना कोई बीमारी। तो एनिमल्स ने फिर क्यों यूज़ किया ग्लूकोज को सुक्रोज की जगह पे? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे कोई और एनिमल हो, ह्यूमन बींग भी एनिमल ही है। एनिमल्स होते हैं मोबाइल। मोबाइल का मतलब टेलीफोन वाले मोबाइल नहीं, मूवमेंट करने वाले, यानी कि एनिमल्स होते हैं मोबाइल। एनिमल्स करते हैं मूवमेंट। ठीक, हमें मूवमेंट करना है। हम चाहे प्रे की तरह काम करें, हम चाहे प्रीडेटर की तरह काम करें, हमें चाहे शिकार करना हो, चाहे हमें शिकार किसी का बनना हो, दौड़ हमेशा लगानी है। अगर किसी हिरन के पीछे शेर दौड़ रहा है उसको खाने के लिए, तो हिरन भी दौड़ेगा और शेर भी दौड़ेगा। फिजिकल वर्क होगा, मोबाइल नेचर होगा, तो हमें इमीडिएट एनर्जी चाहिए। सुक्रोज के केस में क्या है, प्लांट के केस में क्या है? प्लांट है इमोबाइल, यानी कि प्लांट मूवमेंट नहीं करते। आपने एक प्लांट पीपल का लगा दिया, ज़मीन में बड़ा हो गया, प्लांट खड़ा है पे आराम से। कोई गाय चल के आ रही है पत्ते खाने के लिए, पीपल के पेड़ ने देख लिया और वो कह रहा है कि भाई भागो, अभी हमारे पत्ते खा जाएगा, गाय खा जाएगी। ऐसा तो होता नहीं। प्लांट क्या कर रहा है? चुपचाप से शांति से खड़ा है। गाय आई, थोड़े बहुत पत्ते खाई, चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए इसको इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इसको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, इसको कहीं भागना दौड़ना नहीं, ना ही इसको किसी प्रेडेटर का आने का टेंशन है। अगर कोई आ भी रहा है इसको खाने के लिए, तो पहले बात तो पूरा खा नहीं पाएगा, और खा भी लेगा तो उसको भागना दौड़ना फिर भी नहीं है। तो इसने क्या किया, जब इसको पता है कि मैं इमोबाइल हूँ, मुझे इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से सुक्रोज को लेगा, तोड़ेगा, ग्लूकोज बनाएगा, एनर्जी ले लेगा उससे, तो फिर ग्लूकोज रख के वो क्यों टेंशन पाले? एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स मोबाइल है। अगर आपके पीछे किसी दिन कुत्ता पड़ जाए कोई, तो उसके थोड़ा ना बोले कि रुक जा, मेरे पास सुक्रोज है ब्लड में, पहले उसको तोड़ने दो, ग्लूकोज बनाने दो, फिर ग्लूकोज को सेल में जाने दो, फिर रेस्पिरेशन होने दो, एटीपी बनने दो, फिर हम दौड़ेंगे, फिर हमारे पीछे आना। पॉसिबल ही नहीं है, इतनी देर में तो खा जाएगा। तो एनिमल से मोबाइल, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उनके पीछे कोई भाग रहा है, कुत्ता, शेर, गीदड़, और वो इंतज़ार कर रहे हैं नहीं अभी सुक्रोज टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर एटीपी बनेगा। उनको इमीडिएट एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज ही क्यों? ग्लूकोज इसलिए कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे आए हैं एनर्जी जनरेशन के, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्लूकोज को यूज़ किया गया है। यानी कि रेस्पिरेशन जैसे ही होगा, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगा, डायरेक्टली ग्लूकोज एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो सीधा पाथवे में एंटर करेगा। इसीलिए एनिमल्स ने भी ग्लूकोज को यूज़ किया, क्योंकि उनको पता है कि एवोल्यूशन के टाइम पे ग्लूकोज को ही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया गया एनर्जी सोर्स की तरह, तो उन्होंने ग्लूकोज को ही रख लिया। ठीक है, ग्लूकोज की वजह से रेगुलेशन करना पड़ रहा है, ग्लूकोज की वजह से हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की टेंशन है, लेकिन एटलीस्ट हमें एक इमीडिएट एनर्जी तो मिल रही है। हमारे पीछे अगर कोई भाग रहा है, शेर या कुत्ता या बिल्ली, बिल्ली तो खैर क्या भागेगी, कोई बड़ा सा जानवर, तो हम वेट नहीं कर सकते कि हम लोग किसी पॉलीसैकेराइड या किसी नॉन रिड्यूसिंग शुगर को कन्वर्ट करें ग्लूकोज में और उसके बाद हम एनर्जी जनरेट करें। हम लोग डायरेक्टली वही सोर्स यूज़ करेंगे जो इमीडिएटली जाके पाथवे में एनर्जी तुम्हें देगा, और वो कौन है? ग्लूकोज, क्योंकि ये एवोल्यूशन के टाइम पे इसी को यूज़ किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। प्लांट इमोबाइल है, उन्हें इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं, तो उन्होंने ग्लूकोज का टेंशन पाला नहीं, उन्होंने डायरेक्टली क्या लिया? सुक्रोज। जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है सुक्रोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में भेज देते हैं और अपना आराम से एनर्जी जनरेट करते हैं। इसलिए प्लांट को कभी डायबिटीज जैसी टेंशन नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि प्लांट ट्रांसपोर्ट फॉर्म की तरह किसको यूज़ करते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर को। एग्जाम्पल सुक्रोज है, रिएक्शन नहीं करता, इसलिए सुक्रोज का अमाउंट कितना भी हो जाए फ्लोएम सैप में कोई परेशानी नहीं होती, किसी का रिएक्शन नहीं करता।
हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं एनिमल्स क्योंकि हम मोबाइल होते हैं, हमें इमीडिएट एनर्जी चाहिए। उसके लिए हम किसी पॉलीसैकेराइड को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ा सकते।